का काम रोकने का काम हो, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों देश भेजने की फाइल को रोकने का काम हो, सुबह से लेकर रात तक एलजी साहब सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की का काम करते हैं। और अब उन्होंने संवैधानिक मर्यादा, उन्होंने कानूनी मर्यादा तो बहुत पहले छोड़ ही दी थी, लेकिन आज दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी भूल गए हैं कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, रोज रोज अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कल उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल हो गया है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूल। एलजी साहब, आपको कभी फुर्सत मिले असंवैधानिक हरकतें करने से तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल देख के आइए। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात करके आइए, उनके माता पिता से बात करके आइए कि 8 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था, किस तरह स्कूल के अंदर जाते ही सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। खिड़कियां नहीं थी, लाइटें नहीं थी, शीशे नहीं थे, क्लास में टीचर नहीं थे। और आज यही दिल्ली के स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। इन्हीं सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, जेईई जा रहे हैं, मेडिकल का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। और आज उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी ने एलजी साहब के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बनकर एलजी साहब रोज रोज अपनी चिट्ठियों में झूठे आंकड़े दे रहे हैं। हम देखते थे पहले, हम पिछले कई सालों से देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शाम की टीवी डिबेट पे बिल्कुल सीधे मुंह के साथ झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं, गलत तथ्य देते हैं। लेकिन अब एलजी साहब भी कर रहे हैं। एलजी साहब ने अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री जी को लिखा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। तो आम आदमी पार्टी के एमएलए आतिशी साफ कह रही हैं, उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही हैं कि उपराज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं और अगर उन्हें असंवैधानिक काम करने से फुर्सत मिल जाए तो एक बार दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल है वहां पर जाकर बच्चों से मिल लें, उनके पेरेंट्स से बातचीत कर लें और एक बार स्थिति जानकर देखें कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वो कैसे चल रहे हैं, वहां के हालात कैसे हैं, वहां पर बच्चों की संख्या कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। क्योंकि उपराज्यपाल ने कहा था कि 15 लाख से 14 लाख बच्चे हो गए, जबकि मनीष सिसोदिया ने आज जो पत्र लिखा है उसमें वो साफ कह रहे हैं कि 2015 में जहां पर 14 लाख बच्चे पढ़ते थे अब वो 18 लाख हो गए। आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। हमें पता है कि आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, लेकिन अपनी नफरत को इतनी हदें मत पार करने दीजिए कि अब आपको दिल्ली के 18 लाख बच्चों से नफरत हो जाए, कि अब आपको दिल्ली के 60,000 शिक्षक जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनसे नफरत हो जाए, कि आपको दिल्ली के 32,000 माता पिता जो अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भेजते हैं उनसे नफरत हो जाए, जो दिन रात की मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा भविष्य दे रहे हैं, कि आपको उनसे नफरत हो जाए। मैं एलजी साहब को यह याद दिलाना चाहूंगी, मैं जाइए कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। आप ये मत भूल जाइए कि संविधान की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है विनय सक्सेना जी, आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो संविधान की और अपने पद की गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद।
लेटर में गलत आंकड़े दिए हैं उपराज्यपाल ने, यह आरोप आतिशी लगा रही हैं। वो ये आरोप लगा रही हैं कि एलजी संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रही हैं कि सीएम जब भी मिलने का समय मांगते हैं तो एलजी समय नहीं देते हैं मिलने का। जनप्रतिनिधि और विधायक जब उपराज्यपाल से अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनके पास कभी समय नहीं होता है। वो अरविंद केजरीवाल से नफरत करने लगे हैं। इस तरह के निजी आक्षेप भी आतिशी की ओर से उपराज्यपाल पर लगे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपराज्यपाल की ओर से जो लेटर लिखा गया और उसमें जो आंकड़े पेश किए गए और जो फैक्ट दिए गए हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में, वो फैक्ट्स पूरी तरह से गलत हैं। उनमें कोई रिसर्च नहीं की गई है और वो इतने गलत हैं कि उनमें लाखों का हेरफेर है। साथ ही आतिशी ने मनीष सिसोदिया के लेटर का भी जिक्र किया है, जिस लेटर में